बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम बनाएंगे शकरकंदी और ये हम बग़ैर किसी पानी के इसको बॉईल करेंगे और ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। इसकी खट्टी मीठी सी चटनी भी हम बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चटनी जो है उसके लिए यहाँ पर मैंने इमली ली है। ये मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर जो है ना वो इमली ले ली है और इसके अंदर यहाँ पर मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। पानी की क्वांटिटी और इमली की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी भी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मैंने सोक कर लिया है और इसको पानी को जो है ना मैंने थोड़ा सा नीम गर्म इसमें ऐड किया है ताकि अच्छे से इसका पल्प जो है हम रिमूव कर सकें। यहाँ पे मैंने शकरकंदी ली है, ये देखिए इस तरह से होती है और मैंने बड़े साइज़ वाली ली है। अगर आप ज़्यादा पतले वाली लेंगे तो उसके अंदर जो इसका तार होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी मतलब 500 ग्राम्स जो है ना वो शकरकंदी ली है। बहुत अच्छे से इसको धो लेना है कि इसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह है वो सब साफ़ हो जाए। उसके बाद इसकी जो ये टिप्स है ना साइड्स, इसको इस तरह से मैंने नाइफ़ की मदद से रिमूव कर दिया है। असल में ये रूट है तो इसके ऊपर जो छोटे हेयर्स होते हैं ना, रूट हेयर्स, वो होते हैं अंदर भी इसके होते हैं धागे टाइप और बाहर भी होते हैं। इस तरह से जो है ना मैंने इसको कट कर लिया इसकी साइड्स को और ये बहुत ही मज़े की यमी सी आपकी बनकर तैयार होगी। बस इसको हमने धो लेना है। इस तरह से थोड़ी सी गीली गीली है, इसको अब हम रख देंगे पैन के अंदर इस तरह से। ये देखें जिसके अंदर आप इसको बॉईल करना चाह रहे हैं, मतलब कि हम इसको असल में स्टीम करेंगे और इसके अंदर सिर्फ हाफ़ कप के बराबर या क्वार्टर कप के बराबर उसने पानी डाला है, बहुत ही थोड़ा सा। बस इसको हमने डाल दिया, इसको हम कवर करेंगे। कवर करने के बाद अब आपने इसको स्टोव पे रख देना है, चूल्हे पे रख देना है और अब आप यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपने इसका फ्लेम दरमियाना करना है और उसके बाद आपने इसको हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर स्टीम के लिए होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पे इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। मैंने पैन के अंदर जो इमली का पल्प था वो सारा ऐड कर दिया, गुठलियाँ उसकी रिमूव कर ली। उसके साथ ही अब इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड किया है नॉर्मल जो नमक होता है वो ऐड किया है और 1/4 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर काला नमक ऐड किया है। अगर काला नमक नहीं है तो आप सिंपल सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, वो भी यहाँ पे 1/4 टीस्पून ऐड किया है और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है अजवाइन, वो भी 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर वो भी मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून, 1/4 चाय का चम्मच मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं और साथ ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर हाफ़ टीस्पून ऐड किया है। बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं और जिसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर हो वो आप ऐड कर सकते हैं। 3 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है चीनी के। आप चाहे तो शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, गुड़, शक्कर, चीनी जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स और टेबलस्पून में ऐड करेंगे तो 2 टेबलस्पून ऐड कर लीजिएगा चीनी। मैंने टीस्पून से ऐड की है तो मैंने 3 टीस्पून इसमें ऐड की है। अब इसको दरमियानी आंच पर हम पका लेंगे। जैसे ये देखिए इसके अंदर इस तरह से जो है वो बबल्स बनना स्टार्ट होंगे तो हमने इसकी चीनी को असल में इसके अंदर जो डाली है उसको हमने इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है लिया था कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून पानी के अंदर उसको मैंने अच्छे से घोल लिया था। हम अपनी सॉस को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं। इस तरह से जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने डाला था कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून पानी के अंदर डिज़ोल्व करके। अब इसको हम चम्मच हिलाते जाएंगे और कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही जो है ना मैं इसके अंदर जिंजर पाउडर, जो सौंठ पाउडर होता है ना, अदरक का पाउडर, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर आएगा। बस इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर जैसे ही 1-2 इस तरह से बॉयल्स आएंगे तो हमारी जो सॉस है, चटनी है, ये देखें बहुत ही बेहतरीन से यहाँ पर रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। जब ये थोड़ी ठंडी होगी ये तब भी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ये देखें बहुत ही बेहतरीन सी हमारी जो है ना ये चटनी बनकर तैयार हो गई है, इमली की खट्टी मीठी। आप इसको चाट के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, समोसे, पकौड़े उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़े की आपकी जो है ना वो बनकर तैयार होगी। और दही बड़ों पे भी आप इस वाली चटनी को डाल सकते हैं। ये देखें बहुत ही यमी मज़े की जो है ना ये हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे आधा घंटा हो गया है और ये देखें हमारी शकरकंदी जो है ना ये भी इसके अंदर अब हम नाइफ़ इंसर्ट करके देखते हैं। ये देखिए बहुत इजीली अंदर जा रहा है, इसका मतलब है हमारी शकरकंदी जो है वो रेडी हो गई है। बस इसको अब हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर
और ये बहुत मज़े की आपकी जो है ना शक्करकंदी स्टीम के अंदर जो है ना वो बेक हो गई है। अब इसको क्योंकि गरम गरम भी खाते हैं और ठंडा करके भी खाते हैं, जैसे आप पसंद करें। हमें गरम अच्छी लगती है तो हम इसको जो है ना गरम का ही इस तरह एहतियात से हम इसका जो छिलका है वो उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से जो है ना बहुत ही आसानी से ये उतर जाएगा और बहुत सॉफ्ट आपकी जो है ना ये बनकर तैयार होगी। कोई इसके अंदर मैंने जो है ना वो पानी यूज़ नहीं किया, कोई कुकर यूज़ नहीं किया, बहुत ही सिंपल आसान है। बस हमने हल्का थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा फ्लेम उसका पहले हम दरमियाना रखेंगे ताकि अंदर स्टीम जो है वो बन जाए। उसके बाद आपने इसको दम वाली आंच पे पकाना है, मतलब कि स्टीम कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने शक्करकंदी जो है उसका छिलका यहाँ पे रिमूव कर लिया है। सारी शक्करकंदी जो है ना उसका यहाँ पे छिलका रिमूव कर लिया है। अब दो तरह से जो है ना हम इसको सर्व करेंगे। एक के ऊपर आप चटनी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो आप चाट मसाला स्प्रिंकल करके उसके ऊपर लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितनी बेहतरीन सी सॉफ्ट सी जो है ना ये देखिए हमारी शक्करकंदी जो है वो रेडी हो गई है। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। ऐसे आप बच्चों को बना कर देंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगेगी, चटपटी सी चाट मसाला डला हुआ। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर वो जो कीनू होता है उसका रस भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, उसका जो जूस होता है, और लेमन जूस जो है वो भी आप स्क्वीज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए सारी शक्करकंदी आप देख रहे हैं कि कितनी सॉफ्ट सी जो है ना ये देखिए हमारी ये बनी हुई है और गर्म भी बहुत है। इसमें से अभी भी जो है ना वो स्टीम निकल रही है, आपको धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही मज़े की हमारी जो है ना गरम गरम विंटर्स में जब आप इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगती है ये। अब यहाँ पर मैंने एक जो है सर्विंग उसके ऊपर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है चाट मसाला, स्प्रिंकल कर दिया है, और साथ ही मैंने इसके ऊपर जो है वो ऐड कर दिया है लेमन स्क्वीज़ करके। नींबू का रस आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से स्क्वीज़ कर दिया है। और अगर आप नींबू के बगैर खाएँ तो ऐसे भी बहुत ही मज़े की लगती है, और लेमन डाल के खाएँ तो भी ये बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ ही मैंने दूसरी वाली के ऊपर जो बाकी की प्लेट में है उसके ऊपर मैंने ये इमली की चटनी ऐड की है। ये वाली तो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये चटनी की रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर से कर दिया करें। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।